मैं गुनहगार हूं तो ये भी कोई सच्चाई की देवी नहीं है। इसे भी पैसे का लालच था, इसलिए यहां आई थी ये। और अब यहां कुंडली मारकर बैठना चाहती है। प्रियंका, अब ये कौन सी नई कहानी गढ़ रही हो प्रियंका? हाँ मम्मी जी, ये कहानी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए मम्मी जी। अभी चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। करण, मेरी बात का यकीन करो। आभा आभा यहाँ इसी घर में है, स्वर्ण भवन में है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लो। चलो। पागल हो गई। एक मिनट करण, रुक जाओ। इसे भी तसल्ली करने दो। तसल्ली होने दो कि इसने आभा को छुपाया है। बोलो प्रियंका, कहाँ छुपाया तुमने आभा को? हम भी तो तैयार देखें। हाँ हाँ, चलिए, आइए, चलिए। केतन काका। जी मैडम। आप गाड़ी निकाल लीजिए, हम बस तैयार हैं। निकाल देता हूँ मैडम। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू? टाइमा, हमें 10:30 बजे तक भोपाल पहुंचना है। एक जरूरी फंक्शन अटेंड करना है। जरूरी फंक्शन? और ऐसे अचानक? दाइमा, यूं तो मिस्टर कौशिक दिलों और रिश्तों को मिलाने की 1000वीं खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वहां मिसेस दुबे अपनी बहू का रिश्ता ढूंढने आ रही हैं। अपनी बहू की दूसरी शादी? कमाल है। पता नहीं लोग एक इंसान से जुड़ने के बाद दूसरे को कैसे अपना लेते हैं। हमारे जमाने में तो पति की मौत भी पत्नी को उससे दूर नहीं रख पाती थी। पत्नियां अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं। दाइमा, उस समय समाज में अज्ञानता और पिछड़ापन था और औरतों को जीने का हकदार ही कहां समझा जाता था। सच कहें तो आज भी लड़कियों की दूसरी शादी को हीन दृष्टि से देखा जाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है दाइमा, और उसे यूं निराशा से जीकर हम भगवान की दी हुई जिंदगी का अपमान कर रहे हैं। जिंदगी को एक दूसरा मौका देना कितना जरूरी है, और इस दूसरे मौके से जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, ये हमने राज्य से मिलने के बाद ही जाना है। मिसेस दुबे की बहू या हर वो औरत जो किसी न किसी कारण से अपने जीवन साथी से दूर हो गई हो, उसे पूरा हक है पुनर्विवाह का। कोई दे या ना दे, लेकिन हम मिसेस दुबे का साथ जरूर देंगे। आइए मेरे साथ, आभा इधर ही है। आभा, 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 कहाँ चली गई? यही बांध कर गई थी मैं उसे, कहाँ चली गई? आभा, 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 वो यही थी, मेरी बात का यकीन कीजिए, यही कहीं होगी। बस कीजिए भाभी। और कितने झूठ, कितनी कहानियां। स्वर्ण भवन हासिल नहीं कर पाई तो हमारा अस्तित्व ही मिटाने चले।
बात आप ध्यान से सुन लीजिए। आभा हम हैं, इस घर की बहू आभा करण प्रसाद। झूठ बोल रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम आभा नहीं हो, तुम अलबेली हो। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। फिर मैं आभा को यही बांध कर गई थी, वो नशे वाला दूध देकर बेहोश करा के यहाँ ही बांध कर गई थी। प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए आप लोग। मैं उसे... हो गया तुम्हारा नाटक? हो गया या और कुछ बाकी है? नहीं, आभा यही कही है घर में। मैं उसे ढूंढती हूँ। आभा, आभा, आभा। आभा जिंदा है? योग क्या हो सके? अरे मैं अपनी आंखों से देखी थी उसकी लाश। फिर बावली लागे है, पोल खुलने के कारण बावली हो गई है सारी। मैं तब तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखूंगी जब तक मैं इसका सच सबके सामने नहीं लाती हूँ। आभा होने में और आभा बनने में बहुत फर्क है, और तुम कभी आभा नहीं बन सकती, समझे तुम? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। आभा, आभा कहाँ हो तुम? आभा, आभा प्लीज बाहर आ जाओ। आभा देखो, डरो मत। आभा, आभा देखो, ये औरत तुम्हारा हक छीनना चाहती है। बंद कीजिए अपनी बकवास भाभी। अरे पागल हो गई हैं आप? आभा हम है यहाँ, या क्या चिल्लाती फिर रही है? आभा आभा आभा। अरे आभा हम है, आपके सामने तो खड़े हैं। शट अप। पापा मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आभा नहीं है, ये अलबेली है। ये सच, ये झूठ कह रही है। प्लीज मम्मी जी मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे चुप हो जाओ। पैसे के लालच में तुम अपना आपा खो बैठी हो। पहले तुमने आभा पे गंदे इल्जाम लगाए और अब तुम कह रहे हो कि ये आभा है ही नहीं, कोई अलबेली है। Are you mad? प्रियंका, तुम पैसे और स्वर्ण भवन के लालच में अंधी हो चुकी हो, और अब जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है तो उसका अंजाम सोच के तुम पागल होती जा रही हो। ये खड़ी है तुम्हारे सामने आभा, और तुम कह रहे हो कि मैंने आभा को कहीं और देखा है। अरे उसका भूत देख लिया है क्या? तुम्हें ना स्टोरी राइटर होना चाहिए। क्या नाटक लिखा है अपने लिए? ये नाटक नहीं है शैली भाभी, आभा मर चुकी है और ये आभा की हम शक्ल है। होटा हो, आभा की आत्मा जरूर इस घर में कहीं भटक रही है। और तुम्हें कैसे पता कि आभा मर चुकी है? क्योंकि मैंने खुद... खुद क्या? खुद क्या? अरे बोलिए ना भाभी, आप चुप क्यों हैं? खुद क्या? अरे ईर्ष्या भरी औरत पागलपन में पागलों मैं जैसे... पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो ये नौटंकी वाली बना रही है आप सबको। ये आभा नहीं है। अच्छा ठीक है, मान लिया हम आभा नहीं हैं। इन्होंने भी मान लिया हम आभा नहीं हैं। तो असली आभा को आपने कमरे में छुपा के क्यों रखा था? सबके सामने क्यों नहीं लेकर आई? फिर चुप हो गया? अरे बोलती क्यों नहीं? क्योंकि मैं क्या?
भाभी, हम जानते हैं हम शक्ल होते हैं, पर कुछ भी सोचे समझे बगैर कहानियां बनाना ये सही नहीं है। तुझे क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुझे? मैं बेवकूफ हूँ? मैं अभी तेरी सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। अभी तेरे रिश्तेदारों को फोन करके तेरी असलियत सबके सामने लाती हूँ। 2 टके की नौटंकी वाली मुझसे तो बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। हाँ, मुझे कुछ भी कहेगी चलेगा, परिवार वालों पर लांछन मत लगाओ। और किसे फोन करी थी? हाँ, किसे फोन करी थी तू? अपने भाड़े के गुंडों को, जो यहाँ के तेरे कहने पे कह देंगे कि हाँ वो मेरे रिश्तेदार हैं। पर अब ये सब तेरी कहानियों में आने नहीं वाले। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं आभा थी, हूँ और रहूंगी। चल हट। तू एक नौटंकी वाली है और नौटंकी वाली रहेगी, जो सबके सामने नाचती है, जिसकी ना कोई इज्जत है ना कोई औकात। जो भी बोलना हो जरा सोच समझ कर बोलिएगा। और हमारी आभा के खिलाफ अगर बोल रही हैं 2 बार सोच लीजिएगा। प्रकाश ने हमें सब बता दिया। जिस परिवार ने अपनों से भी बढ़ के प्यार दिया तुम्हें, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और रही बात आभा की, तो आभा हमारा गुरूर है। गंगा की तरह पवित्र है, निश्चल है वो। अपनी सोच से उसकी छवि को खराब मत कीजिए। माफ करिएगा ठाकुर साहब, आपको इस वक्त आना पड़ा। बस प्रियंका, बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने देखा कि तुम्हारा पासा पलट गया, तो हमें यकीन दिलाने चलियो कि ये आभा आभा नहीं है। तुम्हें आभा से जलन है। इस घर को, इस पैसे को पाने के लिए तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। बहुत हो गया, चलो इस घर से निकल जाओ, दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाना। तुम तो मेरी बात का विश्वास करो। तुम्हें इस मंगलसूत्र का वास्ता। पूछे ये दोनों बाथरूम में अकेले क्या कर रहे थे? ये मंगलसूत्र, प्रियंका, इन काले मोतियों की अहमियत ना तुम कभी समझी हो ना कभी समझोगी। तुम इस मंगलसूत्र के लायक नहीं हो प्रियंका, इस मंगलसूत्र के लायक नहीं हो।
मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। कितना विश्वास किया था तुम पर, और आज मुझे पछतावा हो रहा है उसका। तुमने इस घर के बेटे की जान लेने की कोशिश की है, और तुम फिर भी उम्मीद करते हो कि हम सब तुम्हें माफ कर दें। जैसे आपने तो कोई गलतियां की नहीं चली भाभी। आपने भी तो यश मासी का साथ दिया था ना, लेकिन सबने आपको माफ कर दिया। फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हें माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ना तो तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप है और ना ही अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोई इच्छा तुम्हें नजर आ रही है। ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। बस माँ, बातें करके कोई फायदा नहीं। निकल जाओ इस घर से। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस घर को वारिस दिया है। हाँ, तुमने इस घर को वारिस जरूर दिया है, लेकिन उस वारिस को तुम अच्छे संस्कार कभी नहीं दे पाओगी। निकल जाओ इस घर से। बुरी सोच और बुरी नीयत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। सही कहा तुमने, और यही बात तुम पर भी लागू होती है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी अलबेली, जब तक मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने नहीं लाती। मैं यहां से जा रही हूं अलबेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली। मैं वापस आऊंगी, और वो तुम्हारा स्वर्ण भवन में आखिरी दिन होगा। इंतजार होगा हमें उस दिन का, जब आप कोई नई कहानी बनाकर आएंगी। आप जैसी औरत किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बीवी बनने लायक है ही नहीं। मैं तब तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखूंगी जब तक मैं इसका सच सबके सामने नहीं लाती हूँ। आबा होने में और आबा बनने में बहुत फर्क है, और तुम कभी आबा नहीं बन सकती, समझे तुम? यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं अपने बेटे निशान को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सवाल ही नहीं उठता। निशान कहीं नहीं जाएगा। अलबेली, छोड़ो मेरे बच्चे, छोड़ो। आप बच्चे को ऐसे कैसे छीन सकती है? निशान कहीं नहीं जाएगा। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम, और वो भी बिल्कुल अकेली। इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दें, तुम खुद ब खुद चली जाओ। और एक बात और, ये घटना के बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि ये सब सुनने के बाद कोई भी परिवार अपनी बहू पर कभी यकीन नहीं करेगा। निकल जाओ यहां से। ठीक है, मैं यहां से जा रही हूं, और मैं तब तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखूंगी जब तक मैं इसका सच सबके सामने नहीं लाती हूं। और तू ये जो सबके मोह माया में कर रही है ना, जब इन लोगों को तेरी असलियत का पता चलेगा तो ये खुद तुझे धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल देंगे। एक बात फिर से कह रही हूं अलबेली, आबा होने में और आबा बनने में बहुत फर्क है। और तुम कभी आबा नहीं बन सकती, समझे तुम? तुम कभी आबा नहीं बन सकती।
से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, दफा हो जा। आज तक आभा यही मानती आई है कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, और आज उसने प्रियंका भाभी को माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया।